ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सीधे आपको ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर आज राजस्थान में स्लीपर जो बसेस हैं उनकी आज हड़ताल है। 10,000 से ज्यादा बसों के पहिए आज थम जाने वाले हैं। आज एक हड़ताल आज से जो है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। स्लीपर जो बसेस हैं उसमें यात्री आज से सफर नहीं कर पाएंगे। आज रात 12 बजे से ये हड़ताल चालू हो जाएगी। बसों के पहिए आज थम जाएंगे। और खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए साथ ही साथ जो आज ये हड़ताल होने जा रही है इसका एक खासा असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा अपनी तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बसों का जो उनका साथ है वो उसमें एक अहम भूमिका निभाता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये हड़ताल अब एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, लोगों की परेशानी का एक बड़ा कारण बन जाएगी। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार जिस तरीके से बसों के चालान काटे जा रहे हैं, जिस प्रकार से जैसलमेर जो बस हादसा हुआ और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बसों में जो हादसे देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद प्रशासन की जो सख्ती है उस सख्ती से नाराज ये बस संचालक हैं। वो खासी नाराजगी उन लोगों की देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि ए कारण चालान काटे जा रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा है, जिससे खासे नाराज लोग नजर आ रहे हैं। तो खबर पर विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे साथ संवाददाता जयपुर से योगेंद्र पंचोली। योगेंद्र, क्या कुछ हड़ताल का असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ इन बस संचालकों का कहना है, क्या कुछ अभी स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से कई घटनाएं हुई हैं, खासकर जैसलमेर में जो बस में आगजनी की घटना स्लीपर कोच में हुई थी, उसके बाद राजस्थान का परिवहन विभाग एक्शन में है और लगातार जो स्लीपर कोच बसें हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। और उनमें जिस तरीके का ये भी बात सामने आ रही है कि बसों में जिस तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया था उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है और इमरजेंसी गेट समेत जो एग्जिट होते हैं उन्हें बंद कर दिया गया। और यहाँ तक कि स्लीपर बसों में ऊपर यहाँ जो कैरियर्स होते हैं या इसके अलावा जो सामान होता है या प्राइवेट अन्य जो चीज़ें होती है वो उन बसों में ले जाई जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदायी की चीज़ें हो सकती है। तो ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और जो स्लीपर कोच बस संचालकों की एसोसिएशन है उसने बड़ा निर्णय लिया है और जयपुर में आज रात जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में मध्य रात्रि 12 बजे से जो बसें हैं, जो स्लीपर कोच बसें हैं, उनके पहिए थम जाएंगे। और माना जा रहा है कि लगभग 10 से 12 हज़ार ऐसी बसें हैं जो आज रात में उन पर किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करवाई जाएगी। और यहाँ तक कि जो बसों की बुकिंग का काम है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा आगामी दिनों में, क्योंकि 2 तारीख से देवउठनी एकादशी के साथ ही जो सावे हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हैं, उनको लेकर भी गाड़ियों की जो बुकिंग है अब नहीं हो रही है, बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। मोटे तौर पर देखा जा रहा है कि अगर सरकार के बीच में यानी परिवहन विभाग की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो आक्रोश है जो बस ऑपरेटर्स उनको लेकर ये पूरा हड़ताल की घोषणा की गई है। और बसों की हड़ताल होने से आम आदमी काफ़ी परेशान हो सकता है, क्योंकि लोगों को बाहर ले जाने के लिए फिलहाल जो इंटर स्टेट के अलावा अन्य जो ऑल इंडिया परमिट की बसें हैं वो भी काफ़ी प्रभावित इनसे होने वाली है। उन बसों की बुकिंग रद्द कर दी गई है और उनके पहिए भी थम जाएंगे। फिलहाल जयपुर और जयपुर जोधपुर कोटा और यहाँ तक कि कुछ बसों का संचालन हो रहा था और वो भी देर रात तक ठप हो जाएगा, यानी एक बड़ी चुनौती है उन यात्रियों के लिए भी। लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार स्तर पर अगर कुछ पहल होती है या फिर क्योंकि जो कार्रवाई परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है उस कार्रवाई का तो यहाँ बस ऑपरेटर्स विरोध कर रहे हैं। और आज इनकी जो बैठक जयपुर में हुई थी, बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो कार्रवाई यहाँ परिवहन विभाग की तरफ से, आरटीओ की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है इन स्लीपर बसों पर, उस कार्रवाई को अगर नहीं रोका गया तो अब पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम होगा और बसों की हड़ताल होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और